प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 15 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजक, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को महासभा में रखा गया। वहां पर उससे पूछताछ की गई और फिर उसे बांधा गया और बांध करके उसे पिलातुस के पास ले जाया गया, क्योंकि मृत्यु दंड देने का अधिकार केवल पिलातुस को था। तो वो उसे लेकर महायाजक, जितने भी याजक पुरनिये शास्त्री थे, ये यीशु को लेकर पिलातुस के पास गए। अब ये पिलातुस कौन है? ये रोमन गवर्नर है, रोमन साम्राज्य का एक गवर्नर है और इसके पास अधिकार था। तो इसलिए ये लोग यीशु को उसके पास लेकर गए। आगे देखते हैं। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तो आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। दोस्तों, फिर इस प्रकार से हुआ, जब पिलातुस ने देखा तो पिलातुस ने यीशु से पूछा कि क्या सचमुच तू यहूदियों का राजा है? जो ये लोग कह रहे हैं, जो ये तुझ पर दोष लगा रहे हैं कि तू अपने आप को यहूदियों का राजा बता रहा है, क्या सच में तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु मसीह ने कहा कि तू आप ही कह रहा है, यानी कि तू अपने आप ही मुझे यहूदियों का राजा कह रहा है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, बल्कि तू ही खुद मुझे यहूदियों का राजा कह रहा है। और उस समय जो ये शास्त्री थे, फरीसी थे या फिर याजक लोग थे, जो भी वो भीड़ में जो उसे पकड़ कर लेके आए थे, वो सब लोग यीशु पर दोष लगा रहे थे पिलातुस के सामने कि इसने अपने आप को यहूदियों का राजा बताया, इसने परमेश्वर की निंदा की है, ये गलत बातें सिखाता है। अनेक प्रकार की बातों का दोष वो प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहे थे। आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों पर दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, फिर पिलातुस ने यीशु से पूछा कि तू कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? ये लोग तुझ पर अनेक बातों का दोष लगा रहे हैं, तू कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया और पिलातुस को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। वो अभी समझ चुका था कि इस पर जो दोष लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, ये एक धर्मी व्यक्ति है। आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नामक एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। दोस्तों, फिर ऐसा हुआ कि पिलातुस उस पर्व के दिन किसी एक व्यक्ति को, जो बंदी था, उसे छोड़ दिया करता था। यानी कि उस दिन लोगों की डिमांड पर वो किसी एक बंदी को छोड़ देता था उस पर्व के दिन। और वहां ऐसा हुआ कि जब पिलातुस को इस बात का पता लगा कि ये तो धर्मी व्यक्ति है और इस पर याजक लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो उसने सोचा कि लोग कहेंगे कि यीशु को छोड़ दो, तो इसलिए मैं यीशु को छोड़ दूंगा। परंतु लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां पर क्या था, वहां पर बरअब्बा नाम का एक डाकू था, एक लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति था, एक डाकू था जिसने बहुत सारी हत्याएं की थी, वो भी वहां था। और लोगों ने क्या कहा, आगे हम देखते हैं। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाहा में पकड़वाया था। दोस्तों, फिर भीड़, जो कि शास्त्री, फरीसी और याजक अनेक प्रकार के लोग थे, वो पिलातुस के पास चढ़ गए। उन्होंने उससे विनती की कि तू हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, वो जो डाकू था उसको तू हमारे लिए छोड़ दे, जो हत्यारा था उसे तू हमारे लिए छोड़ दे, परंतु यीशु को तू क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा भी, क्या मैं तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूं? क्या मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। आगे देखते हैं। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उबारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसका मैं क्या करूं?
दोस्तों फिर इस प्रकार से हुआ कि जो याजक लोग थे उन्होंने लोगों को और ज्यादा उकसाया कि तुम बरअब्बा को मांगो, तुम कहो कि हमें बरअब्बा चाहिए। और तब पिलातुस ने कहा कि जो यहूदियों का राजा है, यानी कि जो यीशु है, इसका क्या करूं? तुम तो बरअब्बा को मांग रहे हो, तुम तो बरअब्बा हत्यारे को मांग रहे हो, उसे छोड़ने के लिए कहते हो, और ये जो निर्दोष व्यक्ति है जिस पर कोई दोष अभी तक साबित नहीं हुआ है, उसका मैं अब क्या करूं? तब आगे उन्होंने क्या कहा? वह फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वह और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। दोस्तों जब पिलातुस ने पूछा कि इस यीशु का मैं क्या करूं, इस यहूदिये के राजा का मैं क्या करूं, तब भीड़ चिल्लाने लगी कि इसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने कहा कि इसने तो कोई गलती नहीं की है, इस पर तो कोई दोष साबित ही नहीं हुआ है, इसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। परंतु उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसे तू क्रूस पर चढ़ा दे और हमारे लिए उस डाकू को, उस हत्यारे बरअब्बा को छोड़ दे, हमें वो मंजूर है, परंतु यीशु को तू क्रूस पर चढ़ा दे। तो पिलातुस फंस गया कि वो क्या करे। पब्लिक की डिमांड है कि यीशु को मार दिया जाए, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, याजकों का दबाव है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए और बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। तब पिलातुस ने क्या किया कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए, याजकों को प्रसन्न करने के लिए उनकी बात को मान लिया और यीशु पर कोड़े लगवाकर उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया, भेज दिया और डाकू बरअब्बा को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि पिलातुस इस बात को समझ गया था, जो रोमन गवर्नर था वो इस बात को समझ गया कि यीशु तो निर्दोष है, यीशु ने कोई दोष, कोई गलती नहीं की है, परंतु याजक लोग इस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह पिलातुस समझ गया था, इसलिए वो यीशु को सजा नहीं देना चाह रहा था, वो यीशु को कोई भी सजा नहीं देना चाह रहा था, इसलिए वो यीशु को छोड़ देना चाह रहा था उस दिन। परंतु जब उसने पब्लिक से पूछा तो याजकों ने यह उत्तर दिया कि नहीं, हमारे लिए तू बरअब्बा को छोड़ दे, हमारे लिए तो बरअब्बा को छोड़ दे, परंतु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे। जबकि पिलातुस ने कहा भी कि इसने तो कोई अपराध नहीं किया, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ा दे और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, बरअब्बा को छोड़ दिया गया जो कि हत्यारा था, डाकू था, और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया जो कि निर्दोष था, निष्कलंक था, जिसने कोई भी गलती नहीं की थी। परंतु याजक लोग उसे जबरदस्ती उसे क्रूस पर चढ़ाना चाह रहे थे, उस पर दोष लगा लगा कर उसे क्रूस पर चढ़ाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि सारी पब्लिक यीशु के विरोध में थी, नहीं, जो याजक के लोग थे, जो शास्त्रियों के लोग थे, जो फरीसियों के लोग थे, जो ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के लोग थे, वो वहां पर ज्यादा उपस्थित थे और वही इस बात की डिमांड कर रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। वो लोग उन्हें उभार रहे थे कि तुम ऐसी मांग करो कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। नहीं तो यीशु मसीह ने तो सारी पब्लिक के साथ में बहुत सी भलाइयां की थी और कोई भी आम आदमी, कोई नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, परंतु उनकी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। आगे हम आने वाले दिनों में फिर से आगे हम बाइबल अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।